हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग रेगुलर मेरे चैनल की वीडियोस देखते हो तो जो भी न्यू अपडेट होता है मैं डेली उसकी वीडियो बना के अपने चैनल पे डालती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि जो रिसेंट में नन्नू और प्रीतो की लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर आपने कल के मेरे चैनल की वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि दोनों ने ही सीक्रेट तरीके से जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट किया था या नहीं किया था, या जो भी सब बातें थी वो मैंने सब बातें उस वीडियो में बताई थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो फिर मैं आप लोग को बता देती हूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर दोनों के बीच में अब सब चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो क्या प्रीतो वापस अपने ससुराल जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हाँ, जिस तरीके की बातें सामने निकल के आई हैं उन सब बातों से यही लग रहा है कि अब प्रीतो का जाने का टाइम आ गया है। हो सकता है प्रीतो बहुत जल्द ही अपने ससुराल वापस चली जाए, ऐसा सुनने के लिए हम लोगों को मिल रहा था। तो अभी हाल ही में एक नई बात पता चली है मुझे, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को भी ये बात बताऊं कि जो अब नन्नू प्रीतो को ससुराल वापस ले जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो वहीं प्रीतो की तरफ से पहले भी कुछ शर्तें रखी गई थी ससुराल वापस आने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से इस बार फिर से एक नई शर्त रखी गई है नन्नू के सामने कि प्रीतो कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ चाहती है नन्नू से कि अगर उस चीज़ को करने के लिए नन्नू तैयार हो जाते हैं तो प्रीतो भी ससुराल आने के लिए तैयार है, ऐसा कहना है प्रीतो का। इससे पहले भी जब इन दोनों की बातें कुछ सॉल्व होने की कोशिश होती है तभी कुछ शर्तें बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से बनती बनती जो बात होती है वो बिगड़ जाती है। और मुझे लगता है इस बार भी जो बात बनने की लग रही थी एक उम्मीद, वो भी मुझे लग रहा है इस बार फिर से बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो शर्त प्रीतो की तरफ से इस बार रखी गई है वो शर्त मुझे नहीं लगता कि नन्नू किसी भी हाल में उस शर्त को मानेंगी, क्योंकि वो शर्त ही कुछ ऐसी है कि वो शर्त नन्नू और उसकी फैमिली बिल्कुल भी इस शर्त को नहीं मानेगी, चाहे प्रीतो वापस अपने ससुराल आए या नहीं आए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ आखिरकार ऐसी क्या बात है जो जिसकी वजह से जिस शर्त को नन्नू बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी जब दोनों की बात नॉर्मल होने लगी थी तो उस टाइम पे भी प्रीतो का कहना ये था कि प्रीतो की सास उनको लेने के लिए आए तभी वो ससुराल वापस जाएंगी। लेकिन उस टाइम पर भी नन्नू ने ये बात क्लियर कर दी थी कि जो यहाँ से गया है वो खुद वापस आ जाए, क्योंकि हमने किसी को भी घर से नहीं निकाला है। ये बात नन्नू ने पहले भी क्लियर की थी कि जिस तरीके की बातें सामने आई थी कि प्रीतो को घर से निकाला गया है, तो इस तरीके की बातें सब गलत है। प्रीतो खुद अपनी मर्जी से अपने मायके गई थी। तो नन्नू का कहना भी ये था कि अगर हम लोगों ने आपको नहीं निकाला है तो आप जिस तरीके से गए थे आप उसी तरीके से वापस आ जाओ। तो अब बात करते हैं कि जो नई शर्त सामने आई है वो आखिरकार क्या है। तो वो शर्त जो प्रीतो की तरफ से आ रही है वो बात ये है कि प्रीतो का कहना ये है नन्नू से कि वो अपने सास के साथ ससुराल में नहीं रहेंगी, यानी कि वो नन्नू के साथ अलग रहना चाहती हैं। तो जब नन्नू ने ये बात सुनी तो उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि प्रीतो ये कैसी बात कर रही है, क्योंकि नन्नू के घर में नन्नू और उनकी मम्मी के अलावा और कोई भी नहीं है। तो नन्नू को ये लगता है कि अगर वो अपनी मम्मी के साथ नहीं रहेंगे तो उनकी मम्मी अकेली कहाँ जाएंगी और किसके साथ रहेंगी। तो ये जो शर्त प्रीतो की तरफ से रखी गई है, अगर आप मेरी बात करो तो मुझे खुद को लगता है कि ये बात जो प्रीतो ने कही है ये बात गलत है। क्योंकि नन्नू के घर में
नन्नू के अलावा और कोई भी नहीं है उनके मम्मी के साथ रहने के लिए, क्योंकि उनकी बहन जो है उसकी भी शादी हो रखी है, तो वो अपने ससुराल में रहती है। कभी कभी मिलने के लिए आ जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी मम्मी को इस तरीके से अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये बात प्रीतो को भी सोचनी चाहिए कि ये जो शर्त रखी गई है, ये शर्त तो कभी भी मुझे लगता है पूरी नहीं होगी। और अगर आप प्रीतो वापस अपने ससुराल आना चाहते हो तो आप इस शर्त को छोड़ो, ऐसी बातें मत करो कि बात बिल्कुल भी ना बन पाए और बिगड़ जाए। तो इस तरीके की बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोशिश यही करो आप भी, और मैं नन्नू को भी यही बोलूँगी कि नन्नू, मैं आपको भी एक बात ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी भी अब शादी हो चुकी है। आप भी इस बात को समझो। आपके लिए जिस तरीके से आपकी फैमिली मायने रखती है, ठीक उसी तरीके से आपके लिए आपकी बीवी और बच्चा भी मायने रखना चाहिए। आपको दोनों तरफ का बैलेंस बनाकर चलना होगा। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ अपने घर वालों का फेवर करो या घर वालों को छोड़ दो अपनी वाइफ का फेवर करो, नहीं, आपको दोनों को एक तराजू में रखना होगा और दोनों को ही बैलेंस बनाकर रखना होगा। एक तरफ अपनी वाइफ और बच्चे का और दूसरी तरफ अपनी फैमिली का, तभी आपका घर चल पाएगा। क्योंकि अगर आप हमेशा एक ही तरफ का फेवर करोगे और दूसरी तरफ का बिल्कुल भी फेवर नहीं करोगे तो आपके घर की जो कंडीशन अभी है, मुझे लगता है आगे भविष्य में भी आपके घर की कंडीशन यही रहेगी। क्योंकि शादी के बाद जो एक लड़का होता है उसको अपने घर वालों को भी और अपने बीवी बच्चों को भी हर तरीके से मैनेज करना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें अच्छी हो पाती हैं। क्योंकि अगर आप हमेशा एक ही का फेवर करोगे, दूसरे की बातों को ना तो सुनोगे ना समझोगे, तो आपके घर में लड़ाई होगी। यहाँ पे नन्नू, मैं आपको ये बात समझा रही हूँ कि यहाँ पे आपकी गलती है। आपको दोनों को ही बराबरी में रखना होगा, तब जाके आपका घर चल पाएगा। और दूसरी बात करें अगर प्रीतो की, तो प्रीतो, अगर आप ऐसी शर्त रख रहे हो कि आप अपनी सास के साथ नहीं रहोगे, तो ये बहुत गलत बात है। आपको भी ये बात सोचनी चाहिए कि आपकी सास का आप लोगों के अलावा कौन है, वो किसके पास रहेंगी। आप लोगों को भी ये बात सोच कर ही ये बात बोलनी चाहिए कि आप अपनी सास के साथ नहीं रहेंगी। आपको तो ये सोचना चाहिए कि अगर आपकी सास आपके पास नहीं रहेंगी तो वो अकेले कहाँ जाएंगी। तो गलती आप दोनों की ही आ रही है सामने निकल के। आप दोनों चीज़ों को सोचो समझो, उसके बाद आगे रिश्ते को चलाने की कोशिश करो। क्योंकि रिश्ते चलाना इतनी आसान बात नहीं होती। रिश्तों को चलाने के लिए बहुत समझदारी दिखानी पड़ती है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन लोगों को लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं।